गजवेश गजानन वेश हो रहा है और उसके बाद आरती होगा, उसके बाद प्रसाद, अब रिंग होगा, प्रसाद होगा। तो तब तक हम खाली क्यों बैठेंगे, कुछ कथा सुनते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे। तो जैसे आप सभी ने सुने, प्रभुदानंद महाराज भी बताए, पंचोड़ प्रभु भी बताए, आज के तिथि का विशेषता। आज का जैसे हम कभी कभी हमारे मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म तिथि जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान राम के जन्म जयंती रामनवमी मनाते हैं, अभी नृसिंह भगवान के आविर्भाव नृसिंह चतुर्दशी किए। ठीक इसी प्रकार आज ये चतुर्थामूर्ति श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन की भी आविर्भाव तिथि है, उनकी प्रतिष्ठा की तिथि आज है। तो लेकिन एक अंतर है, जगन्नाथ जी खाने का ठाकुर है, बड़े कृपा है। बाकी जितने भगवान के आविर्भाव तिथि वो फास्टिंग करना पड़ता था, लेकिन जगन्नाथ जी के आविर्भाव करना पड़ गया, फास्टिंग नहीं, ये इतने देते हैं। तो जगन्नाथ जी के आज आविर्भाव तिथि में जो इंद्रद्युम्न महाराज उनको प्रतिष्ठा किए थे श्री मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि में, तो भगवान महाराज इंद्रद्युम्न को आदेश दिए थे कि ये तिथि मेरा आविर्भाव तिथि है, तो इसी दिन मुझे विशेष अभिषेक कराना, महास्नान कराना। आप सब जानते हैं श्री जगन्नाथ दारू विग्रह है। दारू माने शराब नहीं है, आप हिंदी भाषा में दारू को शराब समझते हैं, संस्कृत भाषा में शुष्क काष्ठ को दारू कहते हैं। तो भगवान जगन्नाथ के विग्रह कोई पत्थर या मेटाल से नहीं बना, शुष्क निम्ब काष्ठ से बना है, इसलिए उनको लकड़ी के विग्रह या सादा भाषा में दारू विग्रह कहते हैं, दारू ब्रह्मा। ये 4 विग्रह उनसे बने हैं। तो लकड़ी को अगर पानी डालेंगे तो खुल जाएगा, फिर ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो इसलिए श्री जगन्नाथ भगवान को स्नान नहीं करते हैं एवरीडे, लेकिन आपका जगन्नाथ के स्नान नहीं करते हैं, उनको पूजा में स्नान करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष स्नान नहीं करते, परोक्ष स्नान करते हैं। आप जगन्नाथपुरी में जो प्रतिदिन उनका पूजा सेवा होता है, उनके सामने एक मिरर रहता है, प्रतिबिंब, बड़े मेटालिक मिरर, सभी 4 विग्रह के सामने, उस विग्रह में, उस मिरर में स्नान किया जाता है, बिंब स्नान, उसको परोक्ष स्नान कहते हैं प्रतिदिन। उसके अलावा 3 ऐसे तिथि है जिसमें सहस्र कुंभ महाभिषेकम जगन्नाथ जी का किया जाता है, वो भी परोक्ष है। पुष्याभिषेकम, नीलाद्रि महोदय और ये स्नान पूर्णिमा, लेकिन वो भी मंदिर के अंदर होता है बिंब स्नान परोक्ष रूप में। पूरी जगन्नाथ जी के 12 महीना में जो अनेक यात्राएं हैं, उन सभी यात्राओं में प्राय जगन्नाथ जी के जो विजय विग्रह है, जो उनके पूजित विग्रह है, श्री राधा मदन मोहन, राधा रानी नहीं, मदन मोहन केवल, और राम गोविंद, कृष्ण बलराम, ये भगवान जगन्नाथ जी के पूजित विग्रह, सभी लीला में, सभी यात्रा में वही भाग लेते हैं। दौड़ यात्रा, चंदन यात्रा, रामनवमी, जन्म, वही लेके जाते हैं। जगन्नाथ जी अचल महामेरु रत्न वेदी पर रहते हैं, विशाल विग्रह। लेकिन साल में 2 ऐसे यात्राएं हैं जिन यात्रा में मूल श्री विग्रह रत्न वेदी से भाग लेते हैं आकर, इसमें विजय विग्रह नहीं, स्वयं भाग लेते हैं मूल विग्रह। और दोनों यात्रा में से एक यात्रा है स्नान यात्रा और दूसरा है रथ यात्रा। इन दोनों यात्रा में श्री मूल विग्रह भाग लेते हैं। और मूल विग्रह भाग लेते हैं, उसका पीछे और भी कारण है। आप लोग सब जानते हैं जगन्नाथपुरी में प्रतिदिन कम से कम 5 बार, तो 5 से 7 बार ड्रेस चेंज करते हैं, और जितने बार खाने भी खाते हैं, एक बार में कितने परिमाण में भोग लगता है, खाना खाते हैं, और उसके बाद उनका ड्रेस चेंज होता है। और लगभग सुबह से लेकर के आधी रात तक व्यस्त लोग रहते हैं, खाना बनता है, भोग लगता है, सेल होता है, भीड़ चलता रहता है। तो इतने जहाँ सैकड़ों संख्या में चूल्हा में कुकिंग हो रहा है, हजारों संख्या में लोग लगे हुए सेवा में, तो वहाँ मेंटेनेंस की तो आवश्यकता है, छोटी मोटी टूट फूट हो जाता है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस की जरूरत है। वो कैसे होगा, जब भीड़ कम होगा, थोड़ा सेवा कम हो, तब तो मेंटेनेंस करेंगे। तो इसलिए जगन्नाथ जी व्यवस्था किए हैं, साल में 1 महीना ये रिपेयर मेंटेनेंस मंदिर के अंदर मरम्मत कार्य के लिए व्यवस्था रखे हैं। ये एक कारण है। यही उनके जन्मदिन स्नान पूर्णिमा से लेकर के नीलाद्रि विजय
अभी आज स्नान करेंगे, 15 दिन बीमार रहेंगे, फिर 15 दिन आउट ऑफ स्टेशन, मतलब रथ यात्रा है 8 दिन, फिर 4 दिन रहेंगे। नीलाद्री थी 1 महीना लगेगा, 1 महीना के अंदर मंदिर का मेंटेनेंस हो जाएगा। इसी के लिए ये व्यवस्था रखी। दूसरी ओर एक कारण है, क्योंकि ये जो जगन्नाथ भगवान है ये आदिवासियों के ठाकुर है, ये ब्राह्मण नहीं सेवा कर रहे थे उनको। मूल रूप में नीलमाधव को जंगल में विश्वावसु सवर वंश आदिवासी शेड्यूल ट्राइब वो लोग सेवा करते थे। और बाद में ब्रह्मा जी के जब आधा दिन बीत गया, एक प्रारब्ध नीलमाधव एक प्रारब्ध सेवा लिए, 50% से ब्रह्मांड पुराना हो जाने के बाद एंटीना मेंटेनेंस मांगने लगा। और ब्रह्मांड के जो प्राणी है मनुष्य लोगों का इतने पतन हो गया धार्मिक सब प्रकार से। अब ब्रह्मा जी भाग मेरे से नहीं हो रहा है, उनके ठाकुर जी नीलमाधव बोले मेरे से भी नहीं चलेगा, इट्स टू मच। तो फिर भगवान के सबसे जो दयालु विग्रह है, जो किसी भी काम से काम चला सकते हैं, वो विग्रह श्री जगन्नाथ जी के। तो जगन्नाथ विग्रह प्रकट हुए जो ब्रह्मा जी के आधा उम्र हो गया, एक प्रारब्ध बीत गया। ये ब्रह्मांड जब का जो पूरा होने का 50% आधा उम्र बीत गया, तब श्री जगन्नाथ अपना रूप प्रकट करना चाहे, तब नीलमाधव रूप अंतर्धान हो गया। जिस नीलमाधव को दर्शन करने के लिए महाराज इंद्रद्युम्न आए थे, उनको दर्शन नहीं हुआ, तो नीलमाधव अब प्रकट होकर के श्री जगन्नाथ रूप में प्रकट हुए। इसी जगन्नाथ रूप को प्रकट करने का मुख्य माध्यम, मुख्य श्रेय श्री इंद्रद्युम्न महाराज का है। उन्होंने उनको विग्रह निर्मित किए, श्री मंदिर निर्माण किए, ब्रह्मा जी को लाकर प्रतिष्ठा किए, ये सब किए थे। जब प्रतिष्ठा किए विग्रह में मंदिर को अच्छी तरीके से, तो ब्राह्मण बुलाए, उच्च कोटि के ब्राह्मण बुला करके सेवा में नियुक्त किए। और जो उनके राज परिवार जो ब्राह्मण थे वो लोग से सेवा में लगे। तो जो विश्वावसु के वंश परिवार में जो थे सवर वंश शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट वाले, वो जाके ठाकुर जी के पास प्रार्थना की, बोले हमारा क्या होगा। तभी जमाने में तो कोई नौकरी वाकरी से पढ़े लिखे नहीं थे, वो भगवान की सेवा पूजा करके उनके प्रसाद पा करके चल रहे थे। बोले ये तो हमारा सेवा हाथ से चला गया, ब्राह्मण लोग सेवा करते हैं तो हमारा मेंटेनेंस कैसे होगा। ठाकुर जी जाकर प्रार्थना की, ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, आप लोग तो मेरा पुराना अपना आदमी है, आपका व्यवस्था कर देंगे। कैसे करेंगे, हम मंदिर जाते नहीं। बोले ब्राह्मणों को सेवा करने दो, 11 महीना वो सेवा करेंगे, 1 महीना वो नहीं करेंगे, आप करेंगे। वो कर ही नहीं सकते मेरा इस प्रकार सेवा। बोले कौन सा। बोले मैं स्नान करने के लिए स्वयं बाहर आऊंगा, और वो लोग के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मेरे मूल विग्रह को बाहर लेकर आएंगे। ये मंत्र पढ़ेंगे, आरती कर लेंगे, ड्रेसिंग कर लेंगे, ये सब श्रृंगार पूजा वूजा कर लेंगे, लेकिन इतने शक्तिशाली नहीं कि महान दारू मूर्ति को उठा कर लेकर जाए आए, पहंडी विजय, स्नान यात्रा, रथ यात्रा, ये नहीं कर पाएंगे ब्राह्मण। इसके लिए बड़ी बिल्डर चाहिए, सब छोटे छोटे तगड़ा शरीर वाले। तो जो सवर लोग होते हैं वो इसके लिए फिट हैं। तो इसके लिए जगन्नाथ जी के जो प्राकट्य तिथि स्नान यात्रा इसी दिन से लेकर के और नीलाद्री विजय तक ये ब्राह्मण सेवा नहीं, ब्राह्मण लोग सेवा नहीं करेंगे। जगन्नाथपुरी में ये आज भी परंपरा है। ये तो पूर्णिमा के दिन है, चतुर्दशी के दिन जो काल है, चतुर्दशी के दिन रात को भगवान जब सोते हैं बड़ा श्रृंगार वैसे होता है। हम लोग का मंदिर में सुबह 7:15 बजे कि 7:30 बजे श्रृंगार आरती होता है। जगह ठाकुर जी सब धज करके बड़े सुंदर श्रृंगार होकर के दर्शन देते हैं। लेकिन जगन्नाथ भगवान दिन भर दर्शन दे देंगे, इतना बढ़िया से ड्रेसिंग नहीं होते। उनका फर्स्ट क्लास बड़ा श्रृंगार वेश होता है। रात को 11 बजे 12 बजे जो कोई पब्लिक नहीं है, सोने से पहले सोने से पहले जगन्नाथ जी का विशेष श्रृंगार वेश होता है। आप और हम जितने भी कहीं भी जाओ, सोते समय कपड़ा उतार करके और शर्ट पैंट उतार करके स्लीपिंग ड्रेस बेडरूम जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को उल्टा है, सोने से पहले विशेष श्रृंगार करेंगे, तो श्रृंगार करके बेडरूम में जाएंगे। ये कौन सी उल्टी बात है। तो उसका रहस्य अलग है। तो चतुर्दशी के दिन रात्रि में बड़ा श्रृंगार वैसे होगा। बड़ा श्रृंगार के बाद जब शयन आरती होगा, शयन आरती के समय में ब्राह्मण लोग सब प्रणाम करके ठाकुर जी से विदा लेंगे। 1 महीना की छुट्टी, फिर नहीं आएंगे मंदिर में। 1 महीना के मंदिर से चले जाएंगे। उसी समय में दैतापति सब आएंगे, उन्हीं का सेवा शुरू होगा। चतुर्दशी दिन रात से
वो लोग आएंगे, मंगलार्पण करके डोरो लागी करके छोड़ देंगे, और दूसरे दिन सुबह प्रातः काल में आएंगे। उनको क्या पूजा, उठा करके डीटी को लेकर जाएंगे, भगवान मूल विग्रह को श्री जीव को लेकर के जाएंगे स्नान वेदी में, और स्नान वेदी में मंगल आरती होगा। सारे सेवा पूजा मंगल आरती और सब महिलाम तड़प जो सब है वो सब स्नान वेदी में होगा। आज सुबह से उनको लेकर आएंगे। तो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन को उठा करके मूल विग्रह को लेकर आना इतना आसान बात नहीं। आप लोग देखे होंगे तो कितने कितने 25-25, 40-40 लोग, बड़े बड़े बहुत शक्तिशाली लोग उनको उठा करके एक जगह से रखते हैं, फिर उठाकर फिर डालते हैं, फिर उठाकर फिर डालते हैं। ये जो एक स्टेप को पहंडी कहते हैं, और यह भाषा में एक स्टेप को पहुंडो कहते हैं। तो उसको पहंडी विजय, जगन्नाथ जी की तो पैर नहीं है, चलते कैसे, उनको उठाते हैं, एक जगह बैठते हैं, फिर हिला कर फिर उठाकर दूसरे स्टेप, फिर हिलाते हैं, फिर दूसरे स्टेप, ये पहंडी यात्रा उनका कहते हैं। साल में 6 बार पहंडी होता है श्री जीवों के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के 6 बार। ये स्नान यात्रा में एक बार आते हैं, फिर वापस जाते हैं सीट बेल्ट रूम में, 2 हो गया। फिर गुंडीचा रथ यात्रा में एक बार आते हैं और फिर रथ से उतरते हैं, 4 हो गया। फिर बाहुड़ा यात्रा में रथ को चढ़ते हैं और फिर वापस नीलाद्रि मंदिर में जाते हैं। वो आना जाना सब पहंडी विजय के वही उनका बताया। इसमें से 2 प्रकार के पहंडी होता है। कभी कभी सारे विग्रह एक लाइन करके सब चलते हैं उनके सेवक लोग, उसको कहते हैं धाड़ी पहंडी, इन्हें अड़क। और कभी कभी एक विग्रह लाए रखे, फिर दूसरे विग्रह लाए, उसको गोटी पहंडी, एक एक करके लाना। जैसे आज स्नान यात्रा में धाड़ी पहंडी एक साथ सभी आए, रथ यात्रा में एक एक करके आएंगे, इस विधि है। तो इस प्रकार से स्नान मंडप को लेकर के स्नान यात्रा, रथ यात्रा, ये जो सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, जिसमें मूल विग्रह श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चतुर्थामूर्ति भाग लेते हैं। सो श्री जगन्नाथ स्वयं श्री इंद्रदेव महाराज को आदेश दिए थे कि मेरा महास्नान इस ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि में करना। और कैसे करना बोले, मुझे आज हम लोग की दूध दही घी महुआ आदि पंचामृत में, जगन्नाथ मुझे पंचामृत खत्म नहीं चाहिए, मुझे शुद्ध जल से स्नान कराए। जगन्नाथ जी का अभिषेक कभी ये सब चीज में नहीं होता। और शुद्ध जल से फिर कहाँ से बोले, बाकी से अभिषेक तो सुवासित जल में करते हैं। जो आज के जो स्नान मुख्य स्नान है, प्रत्यक्ष स्नान, बाकी सब स्नान तो बिंब स्नान में बताया, जितने अभिषेक स्नान है प्रतिदिन साल में एक ही दिन में एक ही बार, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा आज जो है महाज्येष्ठ स्नान, इसे प्रत्यक्ष विग्रह स्नान लेते हैं। उस स्नान के जल इंद्रदेव को भगवान बताते कि मेरा मंदिर के उत्तर दिशा पर कोइल वैकुंठ का नीचे एक कुआं है, जिसमें सर्व तीर्थ जल प्रवेश करते हैं। उस कुआं का नाम है सुवर्णमुखी, सुनामुही कुआं। आप लोग शायद देखे नहीं है तो कभी अगर पूरी दर्शन में जाएंगे, नॉर्थ साइड में, नॉर्थ गेट में जाएंगे, नॉर्थ गेट में जब उतरेंगे लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा पेड़ है, वहां देखेंगे लिखा है बोर्ड शीतला माता, एक देवी है, देवी जी का नाम है शीतला माता। और देवी है कुआं के इंचार्ज, वो हमेशा बैठी रहती है। वो कुआं हमेशा बंद रहता है, लॉकडाउन की, कभी खुलता नहीं है, साल भर बंद रहता है, और चाबी जमा रहता है देवी के पास में। साल में एक ही दिन, ये त्रयोदशी के दिन, अभी आज पूर्णिमा का 2 दिन पहले उस कुआं को खोला जाएगा। सबसे पहले देवी की पूजा किया जाएगा, प्रसन्न करके परमिशन लेकर के चाबी लेकर कुआं को ढक्कन खोलेंगे, खोल करके संस्कार किया जाएगा। संस्कार साल के कोई यूज नहीं हुआ तो कई लोग जाएंगे हजार संख्या में, सारे पानी निकाल करके सारे कीचड़ पंख साफ करके बिल्कुल सुखा देंगे, उसको साफ करके दोबारा ढांक करके आ जाएंगे। एक रात के अंदर दूसरे दिन जाएंगे, पानी भर जाएगा। तो पानी कहाँ से आते हैं? क्यों जानते हैं कि देवस्नान पूर्णिमा भगवान श्री परम ब्रह्म जगन्नाथ जी के स्नान होगा, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ है सारे ओवरनाइट प्रवेश कर जाते हैं उसको, तो तीर्थ जल भर जाता है। तो दूसरे दिन जाएंगे सेवक लोग, चतुर्दशी के दिन सेवक लोग जाकर के 108, उसको घड़ा बोलते हैं, जैसे कलश है मिट्टी का नहीं, ब्रास के कलश है, बड़े बड़े, ये छोटे छोटे बड़े बड़े कलश है, जिसमें कम से कम 8-8, 10-10 लीटर पानी आ सकता है। इतने बड़े बड़े कलश 108 कलश गोल्डन कलर वाला, उसमें जाकर के उसको उठाएंगे, जैसे से उठा करके वही फिर उसको फिर ढांक दिया जाएगा, 108 करके बंद कर देंगे, लेकर आएंगे
आकर के भोग मंडप गरुड़ जी का पीछे जो मंडप है वही रखा जाएगा। उस भोग मंडप पे रख करके तो उनको पूजा किया जाएगा जल को, क्योंकि जल भी साधारण जल नहीं है, वांसी में ईयर यूज होता है जल, सर्वतीर्थ जल। उस मटका में कपड़ा बांध करके ला कर रखेंगे, फिर उनको पूजा होगा। उसको अधिवास करना, उसमें षोडशोपचार से जल को पूजा करेंगे और जल में चंदन, जायफल, चुआ, अगरू, तुलसी, उसमें विभिन्न प्रकार के सब सुवासित द्रव्य उसमें मिलाया जाएगा और उसको पूजा करके उसको एक रात वही रहेगा, कपड़ा बांध कर रखेंगे। उसको जलाधिवासम, जल का अधिवास किया जाएगा, क्योंकि जल सामान्य जल नहीं है, ये भगवान परब्रह्म के अंग में लगेगा। वो जल भी कहाँ से, किसी ब्रह्मांड से, किसी तीर्थ से, बड़े सौभाग्य से वो आए हैं भगवान के अंग सेवा प्राप्त करने के लिए। तो 108 जल रहेगा। तो दूसरे दिन पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह श्री जीवों को मंदिर, वो 4 मूर्तियों को मंदिर से जब हंडी विजय करते हुए लेकर आएंगे तो स्नान वेदी में उनको प्रकट करवाएंगे। उसके बाद में स्नान वेदी में मंगल आरती होगा और उनका जो भी सुबह का पूजा विधि सब वही किया जाएगा। और स्नान मंडप आप देखेंगे श्री पूरी क्षेत्र में जो बाहरी बेढ़ा है उसी के अंदर जो प्रसाद खाने वाला जो आनंद बाजार उसी के पीछे है। उसके इतनी हाइट में है कि वहां जब जगन्नाथ बैठेंगे कोई भी दूर दूर से, बड़दांडे से भी, ग्रेट ग्रांड रोड से आप जगन्नाथ को आसाम से देख सकते हैं, वेरी क्लियर विजन, कहीं से भी देख सकते हैं। और श्री जगन्नाथ वहीं बैठ करके गुंडीचा मंदिर को भी नजर कर सकते हैं कि मुझे जाना है भी वहाँ, वो भी देख सकते हैं। तो वहीं विराजमान होंगे चतुर्था मूर्ति। और सेवा के बाद में जब उनका स्नान के समय आएगा तो एक छोटा कपड़ा बांध दिया जाएगा, टेरा बंधन। उसके बाद ये जो अधिवासित जल, जो पूजित जल जो रखा गया था भोग मंडप में, उसी को लिया जाएगा। ये जो 4 विग्रह है, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, उन चारों के लिए अलग अलग कौन कितने मटका जल से स्नान करेगा। ऐसा नहीं कि भीड़ है जो हाथ मारे जिसके ऊपर डाले, नहीं, ऐसे नहीं। वो पानी जो पूजित अधिवासित जल रखा रहेगा उनका सबके कोटा है फिक्स। उनके सामने चंद्रमंडल लिखा जाएगा, जो रोली डाल करके चंद्रमंडल बनाया जाएगा। इस मंडल में जितने पोजीशन होगा उनके सामने इतना ही घड़ा रहेगा और इतने घड़े पानी में स्नान करेंगे। सबसे पहले सुदर्शन के लिए 18 कलश, 18 घड़ा जल सुदर्शन जी के सामने रहेगा। फिर सुभद्रा जी के सामने 22 घड़ा जल रहेगा और श्री बलदेव जी के सामने 33 और जगन्नाथ जी के सामने 35। ये 108 इस प्रकार से बंटन है। इतने घड़ा में उतने स्नान करेंगे। कोई आप जो मर्जी इसके ऊपर नहीं डाल सकते। उनके कोटा के जल उन्हीं के नाम से सुकृत किया जाएगा, पूजा किया जाएगा, उन्हीं के जल से वही स्नान करेंगे। ऐसा नहीं कि जगन्नाथ जी के जल से बलदेव के जल से जगन्नाथ, ना, उनका जल उनके नाम से पूजित समर्पित होकर के उसी घड़ा से, उसी जल से उन्हीं को स्नान कराया जाएगा। बिल्कुल कोटा फिक्स अलग अलग रखा जाएगा। और उसके बाद वहाँ पूजा अर्पण होने के बाद में तो उनके वहाँ स्नान कराया जाएगा, पुरुष सूक्त वेद स्तुति के साथ में उनको स्नान कराया जाएगा। और जगन्नाथ जी कम से कम जब नीचे बैठते हैं वेदी में, उनके स्टैंड के ऊपर 7.5 फीट हाइट, अभी इतने हाइट के मनुष्य तो आजकल होते ही नहीं, सब 5-5.5 फीट के होते हैं। और जब श्री मंदिर के अंदर जो उनके श्रृंगार किया जाता है, आप सब कई और देखेंगे रत्न वेदी में, सीढ़ी चढ़ करके उनको, सीढ़ी में चढ़ करके उनको बेस करना पड़ता है, हाथ नहीं लगेगा। सीढ़ी में चढ़ करके हाथ के ऊपर भी हाथ नहीं जाएगा, नीचे हाथ के नीचे 5.5 फीट के पंडा लोग हाथ के नीचे भी चल करके आना जाना करते हैं, इतने ऊंचे ऊपर में उनका हाथ है। तो कैसे स्नान कराएंगे? यहाँ नहीं कि स्नान कर देंगे पीछे जाकर डालेंगे, नहीं, पीछे नहीं, पीछे तो वेदी है, स्नान वेदी है। और सामने से हाथ उठा करके नाक तक जाता है, पूरा हाथ ऐसे उठाने के बाद वहीं से पानी फेंक देंगे। सर के ऊपर पानी जाता ही नहीं जगन्नाथ जी ना, किसी का नहीं जाता। नीचे से बहुत पैर को उठाएंगे, पंजे से खड़े होंगे, हाथ ऐसे करेंगे तो गड़ा हम पानी लेकर ऐसे फेंक देंगे, कोई मुंह तक जाएगा, बस ऊपर जाएगा नहीं, इतने हाइट में। ऐसे ऊपर से जाकर हम डालते ना, वो ऐसे नहीं होता, वहाँ ऐसे नीचे से फेंकते। इस प्रकार से उनका जो निश्चित किया गया जितने घड़ा जल से जो स्नान करें, इसी प्रकार से उनको स्नान किया जाएगा। स्नान तो इसी में स्नान करने के बाद उनका जो पेंटिंग है, इसे हमारा ठाकुर जी तो हेवी केमिकल कलर से पेंटेड हैं, तो कितने भी स्नान कराओ कलर आज ही रहता है, पेंट नहीं होता। लेकिन वो तो बिल्कुल नेचुरल हाथ में बना हुआ रंग से अंगराग किया जाता है। वो पानी डालने से सब निकल जाता है, पानी डाल के पोषण से
सब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के जो कलर फेड हो जाता है, मुंह बिल्कुल देखने में विरूप दिखाई पड़ते हैं, कुरूप हो जाते हैं, विकार। तो इसीलिए जगन्नाथ बोलते फिर मैं मुझे दर्शन किसी को नहीं चाहिए, ढांक दो उसको। तो इसलिए गजबे से होते हैं, सब ढांक देते हैं। और गजबे से होकर के बड़े बड़े पेट होना, लंबोदरम, गणेश जी का पेट बड़ा होता ना, तो आज खूब भर के खाएंगे। स्नान पूर्णिमा के दिन जो भोग लगता है वो विशेष भोग, बहुत क्वांटिटी ज्यादा होता है उसका, हेवी क्वांटिटी में खाते हैं, क्योंकि अभी तक महीना तक फिर नहीं खा पाएंगे ब्राह्मण की कुकिंग। तो इसलिए आज बड़े भोग लगेगा विशेष रूप से। जगन्नाथ जी जो आप नहीं जानते शायद, जगन्नाथ जी साल भर में रोटी बनता ही नहीं ना, साल भर राइस ही खाते हैं, राइस, डालमा, साग, बेसर, महुर, यही सब उनका खाना। जो उनके ये पटाटो, टमाटो, कालीफ्लावर, कैबेज, गाजर, बीट, ये तो जाता ही नहीं मंदिर के अंदर। ये सब के अलावा जो सब्जी उनका बनता है, इसी से आप सब लोग जानते हैं जगन्नाथ जी नेवर एवर कोई हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, नमक भी नहीं खाते हैं। उनका प्रसाद में नमक नहीं डाला जाता, ना हरी मिर्ची, ना लाल मिर्ची, कुछ नहीं। स्पाइस क्या है, और उनकी जो कुकिंग होता है किचन में, मिट्टी के घड़ा में होता है। यहाँ ऐसे नहीं कि खड़का ऐसे ऐसे करते टूट जाएगा बर्तन। यहाँ तो सारे पहले से लोड कर दो, चावल दाल सब्जी लोड करके आग के ऊपर चूल्हा में धर दो, फिर जाकर उठाकर लाओ खरीद कर। ट्रांसफर नहीं होता, सीधा बर्तन को उठाकर लाओ भगवान के सामने वही चूल्हा से। तो वहाँ जो पकता है वहाँ तो कोई छूंक लगाने का चांस ही नहीं होता, कैसे लगाएंगे? तो इतने स्टॉक करके कुकिंग होता है। तो कुकिंग होने के बाद में ऊपर से स्पाइसी डाला जाता है। स्पाइस में केवल दो ही चीज मैं बताता हूँ, मस्टर्ड सीड को पीस करके एक पाउडर, और ब्लैक पेपर को पीस करके पाउडर, यही दोनों ही बाइस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। नारियल तो पहले दिया जाता है, और सारे आइटम में ओनली मस्टर्ड सीड पाउडर एंड ब्लैक पेपर पाउडर, वही दोनों पाउडर सारे आइटम ऊपर से डाल देते हैं जो भोग लगने का आएगा। तो उसके बाद ये डायरेक्ट भगवान को अपने नमक मिर्ची कुछ नहीं ना, सब इसमें नारियल पहले दे देते हैं। तो इसी में जगन्नाथ जी का, इसीलिए नमक मिर्ची खाते नहीं, उनको पेट खराब नहीं होता। और जो राइस, वो भी मटका के नीचे होल रहता है, वो पानी सब बहकर चला जाता है, राइस का पानी सब अपने आप निकल जाता है, नीचे होल रहता है। तो वो विशेष रूप से भोग खाएंगे और गजबे होंगे, फिर दर्शन देंगे सभी को। और शाम को इतना ठंडे पानी में स्नान और खा पी करके उनको इंडाइजेशन और बुखार हो जाएगा, तो चले जाएंगे सिक बेड में। उसको अणवस्त्र रूम कहते हैं। अणवस्त्र बड़ा मतलब जहाँ सिक बेड है उनका। आप लोग शायद जो पूरी गए होंगे, एक तो भीतरी मंदिर जहाँ रत्नवेदी है, और आप लोग दर्शन करते गरुड़ जी के सामने एक जगमोहन जिसको कहते हैं, वहाँ पे दर्शन करते हैं। थोड़ा और आगे कभी कभी जाते हैं, और एक गेट है उसका आगे कभी चले जाते हैं, काट पड़ा हुआ है जो पंडालों को ही सब आरती करते दिखाते हैं, याद है ना अंदर, वही है अणसर वेदी, वही सिख बेड है, बस जनकपुर के पीछे मंदिर से बाहर, वहीं पर चतुर्धामूर्ति वहीं शयन करेंगे सिख बेड में। यहाँ से गजबे से उतरेगा, वहीं जाके रहेंगे और भीतर नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे बाहर में। वहीं पर 15 दिन तक सिख बेड में रहेंगे। उनको पथ्य राजवत्य आकर के नाड़ी देखेगा, फिर उनको जूस, ड्रिंक्स, फ्रूट्स तो नहीं, एक पिसा हुआ कुछ मलम वगैरह जिस प्रकार वो भी प्रसाद मिलता है, उसको पथी बोलते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह से बनाकर वही लेते हैं भगवान। तो लगभग 14-15 दिन तक उनका बीमार ठीक होता है, फिर प्रमाणिक की दर्शन होता है, नवजीवन दर्शन होता है। तो ये जो स्नान में यही स्नान की विधि है, इसी कुआं से इसी प्रकार जल आएगा, इसी अधिवासित होकर इसी प्रकार स्नान किया जाएगा। उसको देव स्नान कहते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य नहीं, ब्रह्मांड में जितने देव, जक्ष, रक्षस, गंधर्व, किन्नर आदि ऊपर से नीचे पाताल से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत सभी आशा रखते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के इंचार्ज हैं और कलियुग के फाइल उनके पास में सब है। तो इसलिए सभी उनको स्नान करना चाहते हैं। एक ही दिन स्नान अब स्वयं विग्रह स्वीकार करते हैं, इसलिए प्राय आज के दिन बारिश भी होता है, प्राय देखा जाता है, क्योंकि देवता लोग भी पहले हम लोग खड़ा नहीं डाल सकते, ऊपर से पानी डाल देते हैं, तो ये वर्षा आदि कराते हैं खूब। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी के तो आज के जो मुख्य स्नान यात्रा महोत्सव, ये उसी के पीछे में जैसे कहा ना, स्नान करके बीमार होते हैं। और आज से रथ यात्रा
और रथ यात्रा का अंत तक वो दैतापतियों की सेवा रहेगी, ब्राह्मण नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान बड़े चतुर हैं, ब्राह्मण के हाथ में नहीं खाएंगे तो मंदिर में किचन तो रिपेयर वहाँ बनेगा नहीं, तो भगवान फास्टिंग करेंगे, इसलिए नहीं खाएंगे 15 दिन। बाकी 15 दिन तो आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवलिंग फूड, नहीं तो दूसरे जगह में खाएंगे। ये श्री मंदिर का किचन में बंद रहेगा और रिपेयरिंग वगैरह सब होगा। तो स्नान करने के बाद ऐसे इस कुत्सित रूप को न दिखा करके तुरंत गजबेश स्वीकार करते हैं। गजबेश के पीछे भी इसकी किंवदंती है कि क्यों गजबेश हुए, और कोई वेश ले सकते थे, क्योंकि हम देखे हैं कि भगवान जब गजेंद्र को उदाहरण किए, गजब धारण वेश होते हैं। जगन्नाथ भगवान के वेश है गजब धारण वेश, लेकिन गजब धारण वेश में स्वयं अपने रूप में रहते हैं। तो गज को चक्र से कुबीर को नक्र काट करके क्रोकोडाइल को उसको उद्धार करते हैं, ये वेश। लेकिन यहाँ स्वयं गज बनते हैं, स्वयं हाथी बन जाते हैं। उसका पीछे ये कारण है कि भगवान केवल भगवान नहीं है, वो भक्त वत्सलगी है। भक्त के इच्छा को पूर्ण करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो इसे किंवदंती है कि कर्नाटक प्रदेश में एक प्रसिद्ध भक्त थे जिनका नाम था गणपति भट्ट। आप जानते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र में उनके पूजित अधिदेव गणपति है। जैसे हम लोग यहाँ कृष्ण को मानते हैं और कहीं राम को मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, कहीं जय माता दी देवी जी को मानते हैं। तो इस क्षेत्र में गणपति उनके अधिदेव है। तो गणपति को मुख्य देवता मानते थे, तो इसलिए वो गणपति के निष्ठा पर भक्त थे गणपति भट्ट। तो एक बार उन्होंने कुरान में पढ़े कि इस कलियुग में साक्षात परम ब्रह्म तो नीलाचल में प्रकट हुए हैं, और उनका जो दर्शन करेगा साक्षात मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा उसको। ये जो पढ़े बोले मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे वहीं जाना चाहिए। जब परम ब्रह्म साक्षात रूप में हुई विराजमान है, मैं विग्रह क्यों करूँ, वही साक्षात है। तो उन्होंने कोई हजारों साल पहले पैदल में चलते हुए कर्नाटक से पूरी आने लगे, कुछ करके रास्ता में भिक्षा करके खाते थे, ब्राह्मण है कभी नहीं मिलता तो उपवास रहते थे। इस प्रकार चलते चलते आए और उनका मन में पूर्ण धारणा था कि परम ब्रह्म का स्वरूप गणेश जी का स्वरूप जैसा ऐसा ही होगा, वही मान कर चलते थे। जब आकर पूरी पहुंचे अनेक दिन के बाद, उसी दिन स्नान पूर्णिमा का दिन था, आकर पहुंचे और जगन्नाथ भगवान स्नान मंडप में आ चुके थे। आकर उनको देखकर बोले ये कौन सा रूप है भाई, ना हाथ है ना पैर है, ठिकाना नहीं, ये कौन सा किंवाकार रूप है, कोई दिखता नहीं, और गणेश रूप तो है ही नहीं, तो मैं कैसे मान सकता हूँ ये परम ब्रह्म। मैं क्या पुराण में गलती पढ़ा, मैं समझ में गलती किया, ना पुराण में गलती हुआ, ना यहाँ ये सब गलती सब वहम में है, वो कंफ्यूज हो गया। तो कुछ लोग दर्शन करके जगन्नाथ भगवान को वापस आ रहे थे प्रसाद लेकर, बोले आप लोग कैसे कहाँ से खुश नजर ना, जगन्नाथ जी के दर्शन किए प्रसाद लेकर आ रहे हैं। अच्छा, जगन्नाथ जी के दर्शन करके फिर वापस भी आ रहे हैं। मैं तो पढ़ा था कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने से उनको ब्रह्मलीन हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, उनका ही धारणा था। तो आप वापस कैसे आते हैं, तो मतलब सब गड़बड़ है, कुछ तो गलती है, मैं बहुत गलती किया, इधर आकर के ठग गया, मेरे साथ चीटिंग हो गया। तो बड़े दुखी होकर वो खाए नहीं पिए नहीं, दुखी होकर वापस गए। पुरी से बाहर जाकर अठर नाला के बाउंड्री के पास एक पेड़ के नीचे बैठ करके बड़े अनुताप कर रहे थे, मैं इतने सहस्त्र मील दूर से आया और ऐसे कैसे होगा मेरे साथ, क्या पुरी में ब्रह्म नहीं है, मैंने जो पुराण में पढ़ा था क्या गलती है। ऐसे सो करके रो रहे हैं और विचार किए कि मैं यहाँ आत्महत्या कर डालूंगा, क्यों जीऊंगा, तो मतलब नहीं, इतने दूर आकर। इस समय में दो बालक आकर जो गाय चरा रहे थे आकर बोलते बाबा क्यों ऐसा कर रहे थे, क्यों दुखी करे रो रहे ना, अरे मेरा साथ बहुत बड़ा छल हो गया, मैंने तो शास्त्र में पढ़ा कि पूरी में परम ब्रह्म साक्षात रहते हैं और उनके दर्शन से साक्षात मुक्ति हो जाता है, लेकिन मैं ये देखकर सब गड़बड़ देखता हूँ। बोले ऐसे तो आप क्यों ऐसा बोलते हैं, पूरी में नहीं है ना, मैं अभी देख कर आया, हम यहाँ के लोकल है, हम डेली देखते हैं, तो गणपति है, आप कैसे नहीं देखे। बोले मैं तो देख कर आया, ऐसे स्वरूप नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, आप बहुत दिन से खाना पीना नहीं खाए हैं, इसलिए आपका आँख का नंबर चेंज हो गया, चश्मा नहीं लाया, आप दिखाई नहीं पाते। हम तो यहाँ बराबर देखते हैं, तो गणपति है ही है और साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, तो क्या बात करते ना, हम डेली हमारे साथ चला हम दिखा देंगे, ऐसे कैसे झूठे ना, मैं देख कर आया ना, तो आपका आँख से कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा करो प्रसाद पालो, फिर हमारे साथ चलो देख कर आते। तो उन्होंने स्वयं लाकर प्रसाद दिए
उस ब्राह्मण ने वहाँ बैठे बैठे अनुतप्त थे, तो उनको इतने समझा दिए, प्रसाद पाए। प्रसाद पा करके उन लड़कों को साथ में लेकर फिर गए वापस। तब तक भगवान का स्नान उत्सव हो चुका था। तो भगवान स्वयं, वही जो दो लड़के थे वही जगन्नाथ बलदेवी थे, और जा करके सिंह द्वार से अप्रकट हो गए। बोले जाओ दर्शन करो। और जब स्नान वेदी के पास से गणपति भट्ट जाते हैं, बिल्कुल गणेश गजवेश होकर, गजानन वेश होकर बैठे, गणेश जी के वेश होकर के। तो देख करके अचंभित बोले, मैं तो सुबह देखा था, ऐसा नहीं था, अभी कैसे गणपति वेश है। बहुत प्रसन्न हुआ और हृदय से प्रार्थना किया। प्रार्थना करके बहुत स्तुति किया। बोले मेरे परम आप ही मेरे पूजित अतिदेव, मैं गलती से देखा था, अभी देख रहा हूँ। आपके पास आने के लिए प्रसाद खाकर आना पड़ता है और जाने के लिए प्रसाद खाकर जाना पड़ता है। आप प्रसाद के ठाकुर हैं। अब प्रसाद खाए बिना आप ठीक से कोई देख भी नहीं सकता लगता है। तो बहुत स्तुति किया, प्रार्थना किया करके भगवान बोले चलो मेरा रूप देखा ना, विश्वास है ना, पूर्ण विश्वास हुआ। क्या चाहते वरदान ना, मेरा व्यस्त, मैं आपको दर्शन किया, मैं यही विश्वास रखता हूँ कि आपके दर्शन के बाद मेरा मुख्य हो जाए, आज ही महाराज मुख्य प्राप्ति हो जाए। बोले वो तो होगा, और कोई इच्छा ना? वैसे एक ही इच्छा है कि कम से कम इस रूप को इस तिथि में अवश्य प्रति हर साल इस तिथि में इस रूप का मेंटेन करना, दिखाना लोगों को, जना तो लोग ठीक इसको करेंगे। तो ऐसे कह करके प्रणाम किया, उनका शरीर छूट गया और उनके शरीर के ज्योति जगन्नाथ जी प्रवेश कर गया। तो इसलिए उसी तिथि से, इसी भक्त गणपति भट्ट के नाम से आज के स्नान पूर्णिमा की तिथि से तो हजारों साल से जब जब भी महास्नान करेंगे जगन्नाथ, महास्नान के बाद गजवेशम गजानन वेश होंगे उस भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो इसके गजानन वेश होते हैं। तो गजानन वेश करके भगवान खाते हैं और खा करके फिर बीमार पड़ेंगे। और इस बीमार पड़ने में जो अनवसर, अवसर कहते हैं टाइम, अवसर कहते हैं टाइम को, अब टाइम नहीं है। अनअवसर मतलब नो टाइम। कब तक चलेगा? 10 more minutes? ओके। तो हमारे हेड पुजारी मुकुंद प्रभु हैं, उन्होंने भी कुछ बोलेंगे, 10 मिनट बाकी जब तक आरती नहीं हो रहा।